मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज नीट का साल पेपर 2016 का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसी को रिवीजन किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को, सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लियर करने पर जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को लगाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सभी को अच्छे से क्या करिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको आंसर मालूम चल जाएगा। कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा? सेलुलोज में होगा। अब आता है, देखो बाबू, ये किस में होता है? ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर का, उसका सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। अब यहाँ देखो, क्लास 12th का है। मोलर कंडक्टिविटी आप जानते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोलर कंडक्टिविटी आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, कोलराउस लॉ है, वहाँ से क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन। तो इसका हमको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी। अब आता क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48। कहा जा रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन PH3ON टंगस्टन एट द लो प्रेशर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ बिकॉज एट। तरी यार याद रखना कि जो केमिकल काइनेटिक है उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर जब टंगस्टन लो प्रेशर पर होता है तो कहा जाता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस ऑफ कवरेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सरफेस के एरिया के। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारा आएगा ये आपके सामने स्क्रीन पे 49 वाला जो क्वेश्चन है, द कागुलेशन will millimoles per liter of electrolyte used for the coagulation of arsenious sulfide। ठीक, NaCl है, पॉजिटिव कोगुलेशन, नेगेटिव कोगुलेशन, उसी के बेस पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। सबसे पहले कौन सा होगा? थर्ड होगा MgSO4, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। 50 वाला क्वेश्चन देखिए अच्छे से। 50 कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टर सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोराइड यूजिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर। यूजिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर। जब यूजिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर होगा तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 110 मिनट। 51, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर द n = 3 l = 1। तो ये बताओ यार, 1 आ गया ना, तो ये किसके लिए होगा? 2, ठीक है, क्योंकि d ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है। 52 देखिए, फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर ऑफ चेंज आइसोथर्मल ऑफ PiPF द इंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा डेल्टा S = NR इन PI/PF। 53 देखो, वाला जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर द बेरियम हाइड्रोक्साइड। कितने हो जाए? बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब ब्रेक करोगे तो 3 हो जाएगा, Ba+2OH, ठीक है। 54 है, द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट द फ्रॉम पायरिडियम आयन इन 0.10 m एक्वस पायरिडीन सोल्यूशन KB फॉर द इतना। तो आंसर हो जाएगा 0.013%। 55, इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर
कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड 4 और 2। 56 इफ द ई नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज़ द नेगेटिव वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग गैस करेक्ट रिलेशनशिप, डेल्टा जी ग्रेटर होगा 0 से और इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है लेस देन किससे होगा 1 से होगा। 57 का क्वेश्चन देखिए। 57 का जो क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में इनकरेक्ट क्या आ गया, डेल्टा जी मैक्सिमम क्या होता है 0, ये गलत है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, इतना सोल्यूशन सॉल्व करोगे 1.6 × 10⁹ m हो जाएगा। 59 वाला क्वेश्चन देखिए। 59 का जो क्वेश्चन है, सपोज द x एंड y कंबाइन टू फॉर्म ऑफ टू प्रोडक्ट x(y2) और x(3)(y2) when the 0.1 mole of x(y2) weight 10 gram and 0.05 mole of x(3)(y2) weight 9 gram, the atomic weight of x and y, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 40 और 30। The number of electrolyte derived with the cathode during the electrolysis can be current of 1 ampere 60 second it change electron 3.75 × 10⁻20। 61 वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम द वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। ठीक है, 62 देखो। 62 का आ जाए AgF3 द insoluble of HF only in the presence of KF, it is due to the formation of K3AlF6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइजेशन, ठीक, आयरन बट द रिजर्व इज नॉट पॉसिबल टू, तो ऑप्शन नंबर डी, जिंक इज द हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन से, सही बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है द स्पेंसर ऑफ स्लैग्ड लाइम इन वाटर इज द नोन एज क्विक लाइम, क्या होगा क्विक लाइम होगा। अब यहाँ देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू नाइट्रोजन NO2+1 NO3-1 NH4 की पावर प्लस रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा, sp sp2 sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस, लुईस बेस PF3 हो जाएगा, लुईस बेस इज द PF3। फिर कहा जा रहा है 67 वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से दो क्वेश्चन पूछा गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या आइसो स्ट्रक्चरल हो, ये देखिए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा या आइसो स्ट्रक्चर, दो ऑप्शन सही है। 68 क्वेश्चन देख, इन कॉन्टेक्स्ट विथ बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है, क्या कहोगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा छोटा छोटा पॉइंट। तो इनकरेक्ट में पहला क्या है, पैसिव टू बाय नाइट्रिक एसिड फ्रॉम द Be to C, साल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज, हाइड्राइड इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉलीमेरिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। फिर क्वेश्चन देखिए 69, हॉट constant sulfuric acid is the moderately strong oxidizing agent which of the following, option number D, CaF2 plus 2SO4 CaSO4 plus 2HF। 70 वाला क्वेश्चन देखिए, 70 वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग विद द एक्सेस, तो ऑप्शन नंबर डी x² dy² माइनस x² माइनस y²। फिर से बोल दे रहे हैं एक्शन, कहा जा रहा है कि d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा जा रहा है ना,
तो 5 ऑर्बिटल होता है 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल के सभी एक्सिस होते हैं। पहला होता है dx², दूसरा होता है dy², तीसरा होता है dz², और चौथा होता है dx² - y²। कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन जिनान F4 का बताना। 4 और 2 6 ऑक्टाहेड्रल sp3d2। मतलब जिनान की बैलेंसी 8 होती है, तो 4 बन गया, 4 बचा, तो 4 और 2 मिलकर कितना 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एमॉन्ग द फॉलोइंग वन अ रॉन्ग स्टेटमेंट pH5 एंड BiCl5 इज नॉट एग्जिस्ट। सही है। p-pi d-pi bond with presence of sulfur dioxide। I3+ हैज द हाई बेंड स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग है। 73 देखिए 73 कहा जा रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इज HCN- C6H5- Br- NH3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रिलेटेड लेंथेनॉन्स इनकरेक्ट। क्या कहा जा रहा, लेंथेनॉइड जो होता है वो इनकरेक्ट कैसा होता है। पहला यूरोपियम +2 सही है, बेसिक डिक्रीज ये भी सही है, और सीरियम +4 ये भी सही है। लास्ट क्या है, ऑल लेंथेनॉइड आर मच मोर रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम, ये गलत है। 75 का देखो यार 75 कह रहा है जॉन टेलर इफेक्ट ऑफ द नॉट ऑब्जर्व इन द हाई स्पेन कॉम्प्लेक्स D8। 76 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हैलाइड कंपाउंड फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ध्यान देना ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है। 77 देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैड द एटम ऑफ कोपॉलीमर। एटम ऑफ कोपॉलीमर में ध्यान देना बाईफेनिल जो होते हैं कोपॉलीमर होते हैं। जितने भी बाई कोपॉलीमर होते हैं कोप्लेनर होते हैं, सॉरी बाई कोप्लेनर होते हैं और डाइफेनिल होते हैं। ये फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर का है, ठीक है, जहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट द नायलॉन 6,6 पॉलीमर। इसका स्ट्रक्चर देखिए कौन सा सही है। नायलॉन 6,6 जो पॉलीमर है ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया, कीटोन भी आ गया, हेक्सामेथाइलिन अमीन भी आ गया। इन पायरॉल में अगर काउंटिंग किया जा रहा है, पायरॉल में तो 5 कार्बन की चेन 2,5 पर हो गया। 80 वाला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड शुड नॉट प्रोड्यूस प्रोपेन बाय द रिएक्शन विथ HBr फॉलोइंग द एलिमिनेशन बाय डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पाई बॉन्ड है ना, एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। 81 वाला देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड ये फार्मूला हो जाएगा। द सेंट्रल डोगमा द मॉलिक्यूल जेनेटिक्स, ठीक है, इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो DNA RNA प्रोटीन। जैसे बायोमॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन है तो बायोमॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कहाँ होता है, सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में, राइबोन्यूक्लिक एसिड तो प्रोटीन, मतलब DNA फिर RNA फिर प्रोटीन। द करेक्ट करस्पॉन्डिंग द ऑर्डर ऑफ नेम फॉर द एल्डोज विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन बिलो। एल्डोज मतलब होता है क्या, ग्लूकोज का क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड का। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी एरिथ्रोज, डी थ्रायोज, एल एरिथ्रोज एंड एल थ्रियोज। ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 84 का गिवन विद पाई और HF के परसेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, जाकर क्या हो जाएगा, एक साइक्लोबेंजीन एक बेंजीन के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, का एमंग द नाइट्रोजन कोआगुलेटिव एरोमेटिक कंपाउंड ए रिएक्ट विथ क्या, HCN, ठीक, फॉलो द HNO2 इज गिवन अनस्टेबल कंपाउंड BB। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी। बेंजीन पर नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो C12H10O2 के बराबर होता है। कंसीडर द रिएक्शन CH3CH2 CH2Br NaCN। जब रिएक्ट किए तो किसको रिप्रेजेंट किया, NN डाई, क्या किया, NN, ठीक है, NN डाई
मेथिल फॉर्मामाइड, ठीक है, इसको आंसर करेगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, कह दे रहा है, क्वेश्चन नंबर यही है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म विद द रिएक्शन। ये बना हाइड्रोजन गैस रिडक्शन हुआ पैलेडियम कैटाइड के परिजस में, तब बन गया क्या, साइक्लो ऑक्सी। विच एमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन विद एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म किस में एग्जिबिट होगा, तो ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, इन तीनों में से कौन, फेनिल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द क्या है, टाटोमेरिज्म शो करेगा। 89 देखो, करेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोबेंजीन ओइक एसिड, और यहाँ पर भी क्या है, कीटोन लगा हुआ है, यहाँ कीटोन सबसे बेस्ट क्या होगा, सेकेंड, थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। यहाँ कहा जा रहा है द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विथ गैसियस ब्रोमीन हैज़ द फार्मूला। गैसियस ब्रोमीन का जो फार्मूला होता है C4H10 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2016 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, उस पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे रिवीजन किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से सभी आंसर को पढ़ करके कौन सा आंसर लगाया जाए, ये आपके लिए बताया गया है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। ये सब NCERT के बुक का ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होगा। जितना बता रहे हैं 100% है कि आप अगर अच्छे से रिपीट कर लोगे तो आप लोग का, मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 45 तो 45 क्वेश्चन सही होगा, समझ में आया, ठीक। तो इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों।